नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा आपका आपके परिवार देवेंद्र क्लासेज पर आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए एसएससी जीडी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट सेकंड लेकर आया हूं। जुड़िए मेरे साथ अंत तक। देखते हैं पहला प्रश्न। ये एक प्रश्न सरलीकरण का है और इस प्रश्न को करने के लिए आप बोर्ड मास नियम का यूज कर सकते हैं। पहले बोर्ड मास नियम को समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझेंगे। पहले बोर्ड मास नियम का समझेंगे, जैसे कि बोर्ड मास नियम का मतलब रहता है बी फॉर ब्रैकेट, उसके बाद ये ऑफ, इसके बाद ये डिवीजन, उसके बाद ये मल्टीपल, उसके बाद ये एडिशन, उसके बाद ये सब्सट्रैक्शन। समझते हैं, इसी को फॉलो करना है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करना होगा, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीपल, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। इनको ही सॉल्व करना होगा आपको इस क्वेश्चन में। देखते हैं, जैसे कि पहले यहाँ ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। जैसे कि ये ब्रैकेट है, इसको पहले सॉल्व करना होगा। पहले यहाँ छोटा ब्रैकेट है, इसको समझेंगे। 28 में से 3 को कम करेंगे, कितना बचेगा? 25। उसके बाद यहाँ कितना है? इस ब्रैकेट को मजला कोष्ठक बोलते हैं इसको को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखेंगे भाग का चिन्ह है तो भाग लिखेंगे। उसके बाद 75 तो 75। पहले 25 का भाग देंगे, 75 कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3। उसके बाद ऑफ के साइन को, इसको कैलकुलेट करेंगे। 3 का भाग देंगे 15 में, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 गुणा 5 कितना होगा? 25। 5 गुणा 5 कितना होगा? 25। समझेंगे, जैसे कि पहले लिखेंगे 1 भाग 2 प्लस 3 माइनस 25, जो मैंने यहाँ लिखा है इस क्वेश्चन को 25। उसके बाद इसका कितना बना है? माइनस के 3। 3 से 3 को कट कर देंगे। उसके बाद इसको समझेंगे 1/2 माइनस 25। इसके नीचे मानेंगे 1। यहाँ आगे एलसीएम ले लेंगे, कितना बनेगा? 2। 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 का 1 में मल्टीपल कर देंगे। उसके बाद यहाँ 1 का 2 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 25 गुणा 2 हो जाएगा 50। कितना? 50। 50 में माइनस 50 में से 1 को प्लस 1 को कम किया जाएगा, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 49/2। इस क्वेश्चन का आंसर है माइनस के 49/2। इस क्वेश्चन को बोर्ड मास नियम से हमने सॉल्व किया है। आशा करता हूँ आप सब लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी पर है, माइनस 49/2। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन को समझेंगे। देखते हैं, श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं, तो और तब भी 1700 रुपये, कितने रुपये बचा रहे हैं? तब भी मासिक 1700 रुपये बचाते हैं। और उसकी मासिक आय क्या होगी, समझते हैं। जैसे कि श्री शर्मा 15% किराए पर खर्च कर रहे हैं और शेष आय का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं। देखते हैं, जैसे कि पहले 15% समझेंगे। 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है वो रहती है 3/20। 20 रुपये में से 3 रुपये वो किस पर खर्च कर रहे हैं? किराए पर। समझेंगे, जैसे कि कुल आय, कुल आय कितनी है? मैंने मानी x। कुल आय अगर x रही होगी तो x में से 20 रुपये में से 3 रुपये खर्च हुए, तो बचे कितने रुपये? 17/20। उसके बाद समझेंगे, उसके बाद वो शेष आय बची 20 रुपये में से 3 रुपये खर्च हुए तो 17 रुपये बचे। उसके बाद समझेंगे 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है वो रहती है 3/4। इसका मतलब यह 4 रुपये में से 3 रुपये खर्च कर रहा है, बच कितने रुपए रहे हैं? 1 रुपये। तो यहां लिखेंगे इंटू 1/4। 1/4 बराबर में कितने रुपए शेष बच रहे हैं? 1700। कितने? 1700 रुपये लिखेंगे, 1700 रुपये। इस 17 से 17 को कट कर लेंगे, यहां बचेंगे 100। ये हो जाएंगे 20 गुणा 4 80। तो यहां लिखेंगे 80 इंटू 100। तो x का मान कितना निकलेगा? 8000।
कितना निकलेगा 8000, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। तो कुल आय, श्री शर्मा की कुल आय कितनी रही होगी 8000 रुपये। समझ पाए यहां तक। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, 3,12,14 का चतुर्थ अनुपाती क्या होता है। चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए रहता है B इंटू सी अपॉन ए बी सी। ए का मान 3 है, बी का मान 12 है और सी का मान 14 है। यहां तक बात समझ पाए। देखेंगे बी का मान देखेंगे पहले कितना है 12, सी का मान कितना है 14 बट्टा ए का मान कितना है, ए का मान है 3, तो लिखेंगे 3 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 गुणा 14 कितना बन जाएगा 14 चौका 56। तो चतुर्थ अनुपाती कितना निकलेगा 56। देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आता है ये प्रोपोर्शन निकालने के लिए। एसएससी जीडी में पिछले वर्ष 2024 में जो क्वेश्चन परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया है। समझते हैं सेकंड क्वेश्चन को। एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है और फिर क्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है। कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहां समझेंगे, एक सब्जी विक्रेता है जो कि वास्तविक वजन से 12% वजन कम का प्रयोग कर रहा है, 12% वजन का कम प्रयोग कर रहा है। उसके बाद समझेंगे और क्रय मूल्य पर 32% का लाभ ले रहा है। देखेंगे जैसे कि 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है, 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है वो रहती है 3/25 और उसके बाद जो परसेंटेज वैल्यू दी है वो दी है 32%। 32% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है 8/25। यहां समझेंगे अगर कोई वजन के लिए बांट का प्रयोग किया जा रहा है 25 किलोग्राम का, 25 ग्राम का, आप कुछ भी समझ सकते हैं, जैसे कि 25, तो यहां 25 किलोग्राम की जगह पर वो कितने का वजन का प्रयोग कर रहा है 22 किलोग्राम का। उसके बाद वो 25 रुपए पर 8 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है। तो 25 रुपए पर कितने का प्रॉफिट ले रहा है 8 रुपए का, कितना हो जाएगा 33। यहां समझेंगे 25 से 25 को कट करेंगे तो ये रेशियो बनेगा 22/33 और छोटा कर सकते हैं 11 से काटकर 2:3। यहां 2 से बढ़कर कितने हुए 3, कितने की वृद्धि हुई 1 की। 2 रुपए का माल खरीदा 3 रुपए में बेचा तो कितने का लाभ हुआ 1 रुपए का, कितने पर 2 रुपए पर। तो 2 लिखेंगे इंटू 100। 2 से 100 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 50 बार। तो कितना आंसर बनेगा 50% का लाभ। यहां तक समझ पाए होंगे, 50% का लाभ बन रहा है, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन को समझेंगे। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। जैसे कि 500 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज हुए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1.25 रुपए है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जैसे कि समझेंगे इस क्वेश्चन को भी हम सब लोग रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि समझते हैं 500 रुपए अनुपात कितना है, यहां मूलधन लिखेंगे, उसके बाद कितना है जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है 1.25 रुपए। यहां देखेंगे पहले रेशियो कंप्लीट करेंगे, यहां 2 अंक बाद पॉइंट है, 2 जीरो बढ़ा लेंगे इधर, तो लिखेंगे 2 जीरो बढ़ा ली। उसके बाद अनुपात लिखेंगे यहाँ 125। उसके बाद समझेंगे ये 125 से 5000 को भी काट सकते हैं, या अगर ऐसा ना करके अपन लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं 25 से काट लेते हैं। 25 को 50 को काटेंगे, 25 से 50 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 2 बार, तो यहां लिखेंगे 2000। और 125 को 25 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 5 बार। 5 से 2000 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 400 बार। और 5 से 5 को 1 बार। यहां तक बात समझ पाए। अब देखेंगे 2 वर्षों के लिए तो 400 अनुपात 1, तो इसको स्क्वायर रूट में रख लेंगे।
यहाँ कितना निकलेगा 20 और यहाँ कितना निकलेगा 1। 20 रुपये पर 1 रुपये की ब्याज मिल रही है। कितने रुपए की ब्याज मिल रही है? 20 रुपये पर 1 रुपये की। लिखेंगे 20 1 बटा 20 इंटू 100। तो 20 से 100 कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकलेगा? 5%। कितना निकलेगा? 5%, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। ऐसे ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद को पिघलाकर पुनः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है, तो गोलाकार गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझते हैं। जैसे कि पहले तो समझेंगे, एक गेंद है, लोहे की एक गेंद है, गोलाकार गेंद है। गोले का आयतन कितना रहता है? 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे कि पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब कट जाएगा, तो क्यूब आर की जो त्रिज्या का क्यूब बचेगा। तो पहले लिखेंगे क्यूब 21 इंटू 21। पहली जो बॉल है या गेंद है उसकी त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। तो 21 का क्यूब लिख देंगे। अब जो नई गेंद पिघलाकर बनाई जा रही है गोलाकार, उसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 का भाग देंगे। 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 से 7 को काटेंगे 3 बार और 7 से 21 को काटेंगे 3 बार। 7 से 21 को काटेंगे 3 बार। उसके बाद भी 7 से 21 को काटेंगे 3 बार। 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना बन जाएगा? 27। तो नई गोलाकार गेंदों की संख्या कितनी निकलेगी? 27। कितनी निकलेगी? 27। क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 और 12 के तृतीयानुपाती का 5, 8 और 9 के चतुर्थानुपाती के से क्या अनुपात है? समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि पहले तृतीयानुपाती निकालने के लिए रहता है b² बटा a अनुपात। उसके बाद कितना निकालना है? चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती निकालने के लिए रहता है b इंटू सी अपॉन a। यहां पहले b का मान कितना दिया गया है? 12। तो 12 इंटू 12 बट्टा a का मान कितना दिया है? 5। तो लिखेंगे 5 अनुपात। उसके बाद दिया है, यहां b का मान दिया है 8 और c का मान दिया है 9 बट्टा a का मान 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं। 5 से 5 को कट करेंगे। उसके बाद यहां लिखेंगे आगे से, जैसे कि 12 इंटू 12 अनुपात 8 इंटू 9। अब देखेंगे 4 से इस नंबर को काटेंगे 8 को 2 बार और 4 से इसको काटेंगे 3 बार। 3 से 9 को काटेंगे 3 बार। 3 गुणा 2 कितना हुआ? 6। 6 से 12 को काटेंगे कितनी बार कटेगा? यहां लिखेंगे 12 अनुपात 6। तो लिखेंगे 6 से 12 को काटेंगे 2 बार और 6 को काटेंगे 1 बार। तो 2 अनुपात 1 का अनुपात बनेगा तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए पर है 2 अनुपात 1। समझ पाए? सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अनिल ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की। सुबह 10 बजे तक उसने अपनी यात्रा का 1/2 भाग पूरा किया और उसी दिन दोपहर 1 PM तक उसने अपनी यात्रा का 4/2 भाग पूरा किया। उसने अपनी यात्रा किस समय शुरू की थी? क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, मॉडरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि अनिल ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की। हमें नहीं पता भाई कब यात्रा शुरू की गई है। और उसके बाद सुबह 10 बजे तक उसने अपनी यात्रा का 1/2 भाग कंप्लीट किया। उसके बाद 1 बजे तक उसने 1 बजे तक 4/5 भाग पूरा किया है। जैसे कि पहले तो इन क्वेश्चन को समझेंगे। पहले 1/2 भाग पूरा किया है, उसके बाद कितना किया है? 4/5 भाग। जो नीचे दिए गई फ्रैक्शन वैल्यू है, उन वैल्यूओं का एलसीएम ले लेते हैं। कितना होगा? 10। कितना होगा? 10। आप 10 ना मानकर और कैलकुलेशन आसान करने के लिए मान लेते हैं 100। कितना मान लेते हैं? 100। मैं मानता हूं टोटल डिस्टेंस तय की होगी उसने कितनी? 100 किलोमीटर। अगर 100 किलोमीटर यात्रा यहां से स्टार्ट की उसने, यहां 10 बज गए। कितने बज गए? 10 AM टाइम रहा यहां तक। तो 100 किलोमीटर का 1/2 कितना रहा होगा? 50।
तो यहां तक उसने 50 किलोमीटर तय की होगी। कितनी तय की होगी? 10 बजे तक यहां से स्टार्ट की, हमें टाइम नहीं पता है कितने टाइम में, कितना टाइम रहा है यहां तक, कितने टाइम से स्टार्ट की है, पर लेकिन हमें यह पता है कि 10 बजे तक उसने यात्रा तय की है 50 किलोमीटर की। 50 किलोमीटर मीन मैंने माना है 100 किलोमीटर की टोटल दूरी तय की उसने, तो उसने 1/2 दूरी तय की है, तो इसका मतलब यह 50 किलोमीटर उसने तय की है। उसके बाद समझेंगे, उसके बाद आगे यहां 1 बज गया, 1 PM हुआ, 1 PM तक उसने 100 किलोमीटर का 4/5 भाग तय किया है। 5 से 100 को काटेंगे 20 बार, 20 × 4 कितना हुआ? 80। तो यहां तक एक स्टार्टिंग से लेकर यहां तक 80 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की है। इसका मतलब ये 10 बजे तक उसने 50 किलोमीटर तय की, और यहां तक 10 बजे से लेकर 1 बजे तक उसने 30 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की होगी। समझेंगे? यहां 10 बजे से लेकर 1 बजे तक कितना टाइम हुआ है? 3 घंटे। 3 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की है? 30 किलोमीटर। तो 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा? 10 किलोमीटर की। कितनी किलोमीटर की? 10 किलोमीटर की। तो समझेंगे उसने यहां से 10 बजे तक 50 किलोमीटर डिस्टेंस तय की है, तो 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चलता है, तो 50 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगा होगा? 50 भाग 10 कितना हो जाएगा? 5 घंटे। उसको लगे होंगे 5 घंटे, तो 10 में से 5 घंटे कम हो जाएंगे, तो कितने समय स्टार्ट की होगी उसने? 5 AM, सुबह के 5 बजे उसने अपनी यात्रा तय की होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। समझ पाए क्वेश्चन को? क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट था। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। किसी भी संख्या के पहले 10 गुणजों का योग निकालने के लिए पहले तो औसत निकालना है आपको। औसत निकालने के लिए आपको रहता है कुल योग बट्टा कुल संख्या। औसत बराबर क्या रहता है? कुल योग बट्टा कुल संख्या। कुल संख्या पहले समझेंगे। किसी भी संख्या के 10 गुणजों का औसत, 10 गुणजों का पहले योग निकालेंगे। किसी भी संख्या के 10 गुणजों का योग निकालने के लिए पहले आप लोग 55 का गुणा कर देंगे। जैसे कि 3 × 55, ये बनेगा कुल योग। कुल योग कितना बना? 165। टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या है 10। कितने गुणजों का मान निकाला? 10। तो 10 का भाग दे देंगे, तो कितना एवरेज निकल जाएगा? कुल योग ये रहा 165, और कुल संख्या कितनी है? 10। तो 10 का भाग दे देंगे, कितना बन जाएगा? 16.5। कितना बनेगा? 16.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु 1200 रुपए की सूचीबद्ध है। एक ग्राहक 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद इसके लिए 972 का भुगतान करता है। यदि पहली छूट की दर 10% है तो दूसरी छूट की दर क्या है? समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि आप पहले समझेंगे कि 1200 रुपए की कोई वस्तु रही है। कितने रुपए की वस्तु रही है? 1200 रुपए की। पहले उस पर 10% की छूट दी गई है, तो लिखेंगे 100% से 10% कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 90/100, मतलब 100 पर 10 की छूट मिली, कितनी हो जाए? 90 इंटू। उसके बाद हम लोगों को दूसरी छूट का मान पता नहीं, तो मान लेते हैं x। तो 100 में से x कम हो जाएगी बट्टा 100 बराबर कितने में वस्तु मिल रही है? 972 रुपये में। कितने में मिल रही है वस्तु? 972 रुपये में। देखेंगे ये 00 से ये 0 कट जाएंगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। उसके बाद समझेंगे, जैसे कि 12 इंटू 9 इंटू 100 माइनस x इंटू, यहां बराबर में कितना बच रहा है? 972। अब यहां ध्यान देंगे, इसको 9 से काटेंगे, 972 को कितनी बार कटेगा? 1 0 8। अब 12 से 108 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 12 से 108 को काटेंगे 9 बार,
कितनी बार काटेंगे? 9 बार। यहाँ 10 और बच रहा था तो 10 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा? यहाँ 10 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, यहाँ 10 बच रहा है, 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। तो यहाँ लिखेंगे 100 माइनस एक्स बराबर 90। तो ये 90 इधर पहुंच जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 100 में से 90 कम होंगे तो कितना बचेगा? एक्स का मान 10। कितना बचेगा? 10। तो ये ऑप्शन नंबर बी पर है 10। या तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मैं दूसरा तरीका बताता हूं इस क्वेश्चन के लिए। जैसे कि क्वेश्चन को समझेंगे, पहले वस्तु 1200 रुपए की थी, समझेंगे वस्तु कितने रुपए की थी? 1200 रुपए की। 2 क्रमागत छूटों के बाद वो कितने रुपए की मिल रही है? वो वस्तु मिल रही है 972 रुपए की। कितने की? 972 रुपए की। आप समझते हैं पहले वस्तु पर कितने रुपए की छूट दी गई है? 10% की। तो 10% की छूट दी जाएगी तो कितने की बेची जाएगी? 90/100, 00 से 00, 12 नम्मा 108, तो ये हो जाएगा 1080। अब वस्तु ए 10% की छूट के बाद कितने की बेची जाएगी? एक छूट के बाद 1080 की। 1080 से और छूट मिलने के बाद ये कितने रुपए की मिल रही है? 972 रुपए की। अब यहां छूट कितने की मिल रही है इसको? 0 से 2 कम होंगे तो 8, उसके बाद 7 से 7 कम होंगे तो 0, और 10 से 1 कम होगा तो कितना बचेगा? 1। 10 से 9 कम होंगे तो 1 बचेगा। कितने पर? 108 रुपए की छूट मिल रही है 1080 रुपए पे, तो लिखेंगे 1080 रुपए पे कितने रुपए की छूट मिल रही है? 108 रुपए की इंटू 100, 0 से 0, 108 से 108, तो कितना बच रहा है? 10%। तो यहां सेकंड जो छूट है वो कितनी है? 10%। कितनी है? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। यदि आलू का मूल्य 10% से बढ़ जाता है तो एक उपयोगकर्ता को अपनी आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे? समझते हैं। जैसे कि पहले आलू का मूल्य 10% बढ़ा तो 100 से बढ़ा हुआ कितना हुआ होगा? 110। अब उसको इतना ही करने के लिए बोल रहा है, कितना? 100। तो कितने की कमी करनी होगी? 10 की। कितने पर? 110 रुपए पर। कितने पर करनी होगी? 110 रुपए पर। लिखेंगे 110 इंटू 100, कितना? 100, 0 से 0, यहां बन रहा 100/11। इसको कैलकुलेट करेंगे, 11 नाम 99, 9 बचेगा 1/11, तो 9 सही 1/11, 9 सही 9 दशमलव के बाद पॉइंट नंबर बन रहा है 9.1% की कमी करनी होगी उसको अपनी खपत में। कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? 9.1% की। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर एक काम को छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे? समझते हैं। जैसे कि ए और बी, ए कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में। टोटल वर्क कितना रहा? 36 यूनिट। अगर ए 36 यूनिट को 18 दिन में करता है तो वो एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता होगा, और बी 36 यूनिट को 36 दिन में करता है, तो इसका मतलब यह है कि एक दिन में वो 1 यूनिट कार्य करता होगा। लिखेंगे 1 यूनिट। उसके बाद समझेंगे वो एक दिन में ए 2 यूनिट कार्य करता है और बी एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 3 यूनिट। तो 8 दिन तक उन दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य किया है। तो यहां समझेंगे एक दिन में वो दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं? 3 यूनिट। तो 8 दिन में उन्होंने कितना कार्य किया होगा? समझेंगे 24 यूनिट। 8 × 3 24। टोटल वर्क 36 है, उन्होंने 24 यूनिट कार्य कर दिया, तो कितना काम बचा? 12 यूनिट। अब कार्य, और फिर ए कार्य छोड़ देता है तो शेष काम को कौन करेगा? बी। अब 12 यूनिट बची हैं। बी एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो 12 यूनिट को करने में कितना समय लगेगा उसको? 12
दिन या 12 डेज। कितना समय लगेगा? 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब 7,9 और 11 और 15 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्या समान अनुपात में होती है। घटाई गई संख्या क्या है? समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी में बार बार पूछा जाता है। ये फिक्स पैटर्न पर रहता है। या तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं, एक एक करके संख्या घटाकर चेक कर सकते हैं। इन दोनों में से घटाइए, फिर रेशियो चेक कीजिए, इन दोनों में से संख्या को घटाइए, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है और कैलकुलेशन करके आप आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि समझते हैं। पहले देखेंगे 7:9, उसके बाद दूसरा रेशियो दिया है 11:15। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? समझेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 4 का और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का। तो इन दोनों का रेशियो चेक करेंगे, कितना बनेगा? 1:2। कितना बना? 1:2। अब और छोटा देखेंगे, इन दोनों के बीच का रेशियो अंतर कितना है? 1। कितना अंतर है? 1। बस 1 का मान निकालना है आपको। समझते हैं। जैसे कि यहां 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे आगे वाले नंबर में, कितना हो जाएगा? 2 गुणा 7। समझेंगे। 2 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 14 अनुपात। उसके बाद 1 का गुणा करेंगे 11 में, कितना बन जाएगा? 11। अब यहां कितना कम कर रहा है? 3। तो 1 यूनिट का मान कितना निकला है? 3। तो बस आपको 3 कम करना है, ये समान अनुपात में बन जाएंगे। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट में आप आंसर चेक करेंगे, बताएंगे कितना बन रहा है। वैसे 3 बन रहा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहां समझेंगे। जैसे कि 7:9, उसके बाद दिया है 11:15। यहां पहले मैंने 3 कम करने के लिए बोला, 3 कम कर कीजिए, इसमें से भी 3 कम कीजिए। यहां बचेगा कितना? 4। और यहां कम करेंगे 3 तो कितना बचेगा? 6। अगर यहां 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 8। और यहां 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 12। पहले इस रेशियो को समझते हैं। इस 4 को 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 2 बार। और 4 को 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 6 को 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 3 बार। अगर यहाँ 4 से 8 को काटेंगे कितनी बार कटेगा? 2 बार। और 4 से 12 को काटेंगे कितनी बार कटेगा? 3 बार। देखो सेम रेशियो बन रहा है या नहीं बन रहा? ये दोनों समान बन रहे हैं या नहीं बन रहे? समान बन रहे हैं। तो ऐसे चेक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 उम्मीदवार ए, बी और सी के बीच में एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया और सभी मत वैध थे। समझते हैं। जैसे कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, ए बी सी। उसके बाद चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। जितने भी मत पड़े उतने सभी मत वैध थे, उनमें कोई मत अवैध नहीं था। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले। उम्मीदवार बी को ए से कितने % कम मिले? 50%। और बी और सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 था। यदि बी को सी से 10% अधिक अंक मिले तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है? समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि पहले आपको ये जो 3 उम्मीदवार दिए हैं, इनके बीच का रेशियो समझना है। जैसे कि समझते हैं, A/B/C समझते हैं। जैसे कि पहले 50% कम किसको वोट मिले हैं? 50% वोट मिले हैं बी को ए से। बी को मिले ए से 50% की जो फ्रैक्शनल रहती है वो रहती है 1/2। अगर 2 वोट मिले होंगे ए को तो बी को कितना वोट मिला होगा? 1। 2 में से 1 को कम कर देंगे तो 1 मिला होगा। उसके बाद समझेंगे, बी को सी से 10% वोट ज्यादा मिले हैं। बी को किससे ज्यादा मिले हैं? 10% वोट सी से। तो यहां लिखेंगे 10% की जो फ्रैक्शनल रहती है वो कितनी रहती है? 1/10। कितनी रहती है? 1/10।
10% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू रहती है वो रहती है 1/10। अगर सी को 10 वोट मिले होंगे तो बी को मिले होंगे 11 वोट। समझते हैं, जैसे कि 10 वोट सी को मिले तो बी को मिले होंगे 11 वोट। यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 2, सॉरी 11। रेशियो बनाएंगे, पहले ये लिखा होगा 10, उसके बाद ये 11 और ये 22। ये इनके रेशियो निकले, इतने इतने वोट इनको मिले हैं। ए को 22 वोट मिले हैं, बी को 11 वोट मिले हैं, सी को 10 वोट मिले हैं। यहां तक बात समझ पाए? उसके बाद समझेंगे, यहां समझेंगे बी और सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर कितना है? 10,000। इनके बीच का अंतर कितना है? देखेंगे 1 का, 1 बराबर 10,000। टोटल वोट कितने हैं? 22 अनुपात 11 अनुपात 10। टोटल वोट हो गए 43 वोट। 43, एक वोट का एक यूनिट का मान है 10,000, तो 43 यूनिट का मान कितना रहा होगा? 4,30,000। 4,30,000 यहां समझेंगे। ये 80% का मान है 4,30,000। कितने प्रतिशत का मान है? 80% का मान कितना है? 4,30,000। तो आपको कितने प्रतिशत का मान निकालना है? 100% का। 100% का मान निकालने के लिए आपको 4,30,000 में इंटू 100 भाग 80, जीरो से, सॉरी आप इसको जीरो से ना काट कर काटिए 20 से। 20 से काटेंगे इसको 5 बार और 20 से काटेंगे इसको 4 बार। 4 से 43 को काटेंगे 10 बार, उसके बाद बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 30। 7 चौका 28, बचेंगे 2, बन जाएगा 5 बार। फिर ये 0 से 0। उसके बाद देखेंगे डबल जीरो से डबल जीरो लिखाइए। 5 गुणा 5 रहता है 25 की 5 हासिल 2। उसके बाद रहता है 7 गुणा 5 35 और 2 37। उसके बाद 5 गुणा 1 बन जाएगा 5। 5,37,500 टोटल वोट रहे हैं उस गांव में। कितने रहे हैं? 5,37,500, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। 5,37,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 550 मीटर और 650 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेनें क्रमशः 68 किलोमीटर प्रति घंटे और 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं। कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी? पहले इन दोनों की डिस्टेंस को जोड़ेंगे। जैसे कि पहली जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है? 550। दूसरी जो ट्रेन है उसकी लंबाई है 650 मीटर। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी बनेगी? 550 प्लस 650 कितनी बनेगी? 650। ये दोनों जोड़ेंगे, यहां देखेंगे 0 से 0 0, यहां 5 से 5 जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा 0। उसके बाद 1 हासिल, 5 और 6 11 और 1 12, तो टोटल बनेंगे 1200। दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी हुई? 1200 मीटर। अब समझेंगे दोनों अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों की चालों को जोड़ेंगे। ये बन रहा है 1200 मीटर, यहां समझेंगे ये बन रहा है 68 प्लस 40 किलोमीटर प्रति आवर। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा? 108 इंटू, अगर ये किलोमीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए करते हैं 5/18 का गुणा, तो 18 से 108 को काटेंगे 6 बार, ये बन जाएगा 6 गुणा 5 बन जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। कितना बन जाएगा? 30 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब ये 1 सेकंड में 30 मीटर चलता होगा, तो 1200 मीटर चलने के लिए तो कितना समय लगेगा? 1200/30। कितना समय लगेगा? 1200/30। 30 से 12 को काटेंगे कितना बार? 3 से 12 को काटेंगे कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो यहां लिखेंगे 0 से 0 और 3 से 12 को काटेंगे 4 बार, तो यहां बनेगा 40 सेकंड का समय लगेगा उन दोनों को एक दूसरे को पार करने में। कितना समय लगेगा? 40 सेकंड का उन दोनों को पार करने में लगेगा एक दूसरे को 40 सेकंड का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में
एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। समझते हैं। जैसे कि टोटल वोट कितने हैं? 17,500। 17,500 में से एक उम्मीदवार को 48% मत मिले हैं तो दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे 52% मत। उसके बाद 18% मत अवैध थे चुनाव में। समझते हैं। जैसे कि 17,500 लिखेंगे, पहले कितना लिखेंगे? 17,500। 17,500 में से 18% मत कितने कैसे हैं? अवैध। तो बचे वोट कितने? 82%। अगर 18% मत अवैध हैं तो वैध मत कितने होंगे? 82%। तो लिखेंगे 100 में से 82 मत वैध हैं इंटू, अगर एक को 48% मत मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? दूसरे के मिले होंगे 52%। कितने? 52%। अब समझेंगे। इन 00 से यहां 00 कट कर लेंगे। अगर 25 से 175 को काटा जाएगा कितनी बार कटेगा? 7 बार। कितनी बार कटेगा? 7 बार। और 25 से 100 को काटेंगे 4 बार। कितनी बार? 4 बार। 4 से 52 को काटेंगे 13 बार। यहां जो जो नंबर बच रहे हैं उन नंबरों को लिखेंगे 7 इंटू 82 इंटू 13। 13 गुणा 7 कितना होता है? 13 गुणा 7 रहता है 91। 13 सत्ते 91 इंटू 82। इन दोनों का मल्टीपल देखेंगे, जैसे कि मैं बताता हूं आपको। यहां देखते हैं 91 इंटू 82। 2 एकम 2, 9 दूनी 18 और 8 26 की 6 हासिल 2। 8 नाम 72 और 2 74। तो 7,462 7,462 वोट मिले हैं दूसरे अभ्यर्थी को। 7,462 वोट मिले हैं दूसरे उम्मीदवार को। किसको मिले हैं? दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं? 4,762 वोट मिले हैं दूसरे उम्मीदवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 8, 4 और 16 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए को हर दूसरे दिन बी और सी दोनों से सहायता मिलती है तो ए को संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि पहले समझेंगे ए, बी और सी। ए कार्य को करता है 8 दिन में, बी करता है 4 दिन में और सी करता है 16 दिन में। समझते हैं। जैसे कि टोटल वर्क कितना रहा होगा? मानेंगे 16 यूनिट। ये एक दिन में 2 यूनिट करता होगा, ये 4 यूनिट करता होगा, ये 1 यूनिट करता है। पहले दिन जैसे कि एक दिन में कौन करेगा? एक दिन करेगा 2 यूनिट, सॉरी पहले दिन करेगा अकेला ए। उसके बाद दूसरे दिन जो कार्य होगा वो होगा ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन एक ही सहायता करेंगे। समझते हैं। तो जैसे कि पहले दिन ए ने कार्य किया तो कितने यूनिट कार्य किया? 2 यूनिट। उसके बाद ये तीनों करेंगे, कितना यूनिट कार्य कर देंगे? तीनों मिलकर कितना यूनिट कार्य करेंगे? तीसरे दिन कौन करेगा? अकेला ए। उसके बाद चौथे दिन कौन कार्य करेगा? ए, बी और सी, क्योंकि प्रत्येक दूसरे दिन बी की सहायता, सॉरी ए की सहायता करते हैं बी और सी। समझेंगे। उसके बाद ये तीनों मिलकर कार्य करेंगे 2 और 4 6 और 1 7। ये तीनों मिलकर 7 यूनिट कार्य करेंगे। उसके बाद ये 2 यूनिट कार्य करेगा। उसके बाद ये कितना कार्य करेंगे? लिखेंगे यहाँ 7 यूनिट। पहले यहां तक देखेंगे 9 यूनिट कार्य हुआ। उसके बाद 2 दिन में, उसके बाद 3 दिन में कितना कार्य हुआ? 11 यूनिट। अगर 11 यूनिट कार्य हुआ तो बचा कार्य कितना? कार्य बचा 11 यूनिट कार्य हो गया तो कार्य बचा 5 यूनिट। अब 5 यूनिट को कौन करेगा? ए, बी, सी। यहां तक कार्य हो गया 11 यूनिट। तो 11 यूनिट में से सॉरी 16 यूनिट में से 11 यूनिट कार्य हुआ तो कार्य बचा 5 यूनिट। 5 यूनिट को करेगा करेंगे ए और बी और सी। तो लिखेंगे यहाँ 5/7 दिन और लगेंगे। तो यहां लिखेंगे 3 दिन तो कंप्लीट लगे हैं और 5/7 दिन और लगेंगे। तो एक कार्य को पूरा करने में लगेंगे दिन 3 सही 5/7 दिन। इसको और लिखेंगे 7 या 21 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 26/7।
कितना हो जाएगा 26/7 दिन ए को कंप्लीट करने में लगेंगे कार्य को, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, ऑप्शन नंबर सी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ट्रेन बिना रुके एक निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है, और जब वह रुकती है तो समान दूरी को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है। वह ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट पर है एक। जैसे कि समझते हैं, एक ट्रेन है जो बिना रुके एक निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और रुक रुक कर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो इसमें यह पूछता है कि वो एक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है, जो रुक। तो इन दोनों को पहले देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। पहले बिना रुके चाल कितनी है 75, और रुक रुक कर चाल कितनी है 65। यहां लिखते हैं बिना रुके चाल कितनी है 75 और इंटू में 60, कैलकुलेशन करेंगे। यहां कितना बचेगा, 75 में से 65 कम होंगे तो बचेंगे 10/75 इंटू 60। 15 से काटेंगे 60 को, कितनी बार कटेगा 4 बार, और 15 से 75 को काटेंगे कितने बार कटेगा 5 बार। 5 से 10 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। तो वो ट्रेन एक घंटे में 8 मिनट के लिए रुकती होगी। कितने मिनट के लिए 8 मिनट के लिए। वो ट्रेन एक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती होगी 8 मिनट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सोहन और रोहन मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। यदि सोहन अकेला उसी कार्य को 27 दिनों में कर सकता है तो रोहन अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते ही आपको समझ में आ गया होगा और आपने आंसर भी निकाल लिया होगा। देखते हैं, जैसे कि सोहन प्लस कौन है रोहन कितने दिन में कर रहे हैं, सॉरी 18 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में। और जो अकेला सोहन कितने दिन में कर रहा है इस कार्य को, सोहन कर रहा है 27 दिन में। कितने दिन में कर रहा है 27 दिन में। देखेंगे टोटल वर्क कितना रहा होगा 54 यूनिट। अगर 54 यूनिट को सोहन और रोहन 18 दिन में करते हैं तो एक दिन में वो कितना यूनिट कार्य करते होंगे 3 यूनिट। अगर सोहन अकेला 27 दिन में कर रहा है 54 यूनिट को तो एक दिन में वो कितना यूनिट करता है 2 यूनिट। अकेले सोहन की कैपेसिटी है एक दिन में 2 यूनिट करने की, सोहन और रोहन की है 3 यूनिट, तो अकेले रोहन की कितनी होगी 1 यूनिट। वो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता होगा एक, तो 54 यूनिट करने में कितना समय लगेगा उसको 54 दिन। कितना दिन लगेंगे 54 दिन। अकेले रोहन को कार्य को करने में कितना समय लगेगा 54 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है तो 5वीं संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में देंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा है। ये क्वेश्चन क्या है होमवर्क। इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भाई। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।